खित्ते चनाब के पहाड़ी ज़िला डोडा के एक गांव शिवा से ताल्लुक़ रखने वाली अर्पणा ने किताब घर का आगाज़ किया है। अर्पणा दिल्ली के एक मीडिया हाउस में काम कर रही थी। इस बीच उन्होंने सहाफ़त की नौकरी को अलविदा कहा और वापस गांव में आकर कुतुब खाना खोला। अर्पणा का कहना है कि मुसलसल लॉकडाउन के बायस गांव के बच्चों की मुश्किलात को देखते हुए शदीद नफ्सियाती दबाव का सामना करना पड़ा। वो समझती थीं कि बच्चों की तालीम को नागवार हालात ने बुरी तरह मुतासिर किया है और बच्चों की तालीम के मामले पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने अपने गांव शिवा वापस आने का फ़ैसला किया और बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया। मकसद ये था कि कम से कम बच्चों को जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट होता है, जो रियल कि जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमें एग्जाम पास करना, तो एक वो बोझ में पढ़ते हैं तो वो सीख नहीं पाते। और गांव में भी एक तरह की मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि काफ़ी सारी इश्यूज हैं कि सिर्फ एक बोझ की तरह चले जा रही हैं चीज़ें। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है ये पार्ट है लाइफ का कि बच्चे जो स्कूल में बिताते हैं वो उनकी परवरिश का हिस्सा है, और अगर उस पार्ट को एंजॉय नहीं करते तो ये बहुत बड़ा ट्रबल है फॉर होल मैनकाइंड। और इसके बहुत सारे खराब जो है रिजल्ट्स के हो सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं करता, वो एक इंजॉय करते हुए ज़िंदगी नहीं जीता, मतलब पढ़ना भी इंजॉय नहीं करता। तो फिर हमने ये तय करा कि हम कुछ बच्चों के सामने, अपने गांव के बच्चों के लिए एक किताब घर खोलेंगे जिसमें उनका तारुफ, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे कुछ अलग किताबों से जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, जिनमें उनको पढ़ने में मज़ा आया। डोडा के इस दूर दराज गाँव शिवा के एक गरीब घराने में पैदा हुई अर्पणा ने अपनी इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल में हासिल की। उसके बाद उधमपुर और जम्मू में आला तालीम मुकम्मल की। उन्होंने कुरुक्षेत्र हरियाणा में कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, जिसके बाद मुख्तलिफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में तकरीबन 10 साल काम किया। दरअसल मेरी जो जर्नी रही तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाला भी अनुभव रहा। 2013 से मैं एक NGO भी चला रही थी वहाँ पे दिल्ली में ही, अपने न्यूज़ चैनल में काम के साथ। वो सेल्फ फंडेड हम लोग कर रहे थे कि जॉब भी कर रहे थे, मैं साथ में एक बच्चों की एजुकेशन के लिए स्लम्स में काम कर रहे थे NCR में। और ये भी एक्सपीरियंस हुआ और इस दौरान ग्राउंड पे बहुत काम किया। जो हमारे देश के जितने भी इश्यूज़ हैं तो उनसे रूबरू हुई कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं जो हमारा देश जूझ रहा है, और मेरा गांव भी उनमें से एक है। अब मुझे कोई जगह चुननी थी जहाँ पे मैं कुछ ग्राउंड पे काम कर सकूँ, तो फिर मैंने तय करा कि मैं अपने गाँव ही वापस आती हूँ। यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़रूरत है कि हम एजुकेशन के सेक्टर में काम करें। अर्पणा और उनकी टीम की जानिब से कायम किए गए कुतुब घर में बच्चों के लिए हर तरह का माहौल कायम किया गया है और ख़ास तौर पर तलबा के खेलने के लिए एक पार्क भी तामीर किया है। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ शहरों की डेवलपमेंट से हमारे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट नहीं होगी। गांव उसका एक बड़ा आधार है और गांव को हम नहीं छोड़ सकते। और अब हो ये रहा है कि लोग गांव से शहर की तरफ जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए, सब तमाम तरह की चीज़ों के लिए। तो ऐसा क्यों ना हो कि हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो गाँव में ही अवेलेबल हों। अर्पणा ने डोडा के पसमानदा इलाकों के तलबा को तालीम फ्राहम करने के लिए एक स्कूल बनाने का भी फ़ैसला किया है। उन्होंने मकामी लोगों से अपील की है कि वो गरीब तलबा को मुफ्त में मयारी तालीम की फराहमी के लिए अपना ताउन दें। ETV भारत उर्दू के लिए डोडा से रियाज सैयद की रिपोर्ट।